आज हम लोग उप सहसंयोजक यौगिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं पार्ट, उसमें हम लिगेंड्स के बारे में जानेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा एक हम उप सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे कल भी लिया गया था और आज भी देखेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, तो हम लोग जानते हैं कि यह उप सहसंयोजन परिसर है जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो लिगेंड्स होता है और दूसरा जो है केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन होता है। और ये जो है आपका आयनिक परिसर है जिसमें आयन उपस्थित होते हैं। आयनिक परिसर इस बड़े जो आपका वर्गाकार कोष्ठक है उसके बाद भी हो सकता है और इसके पहले भी आपका आयनिक मंडल हो सकता है। अब इसकी अगर संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना अगर हम देखें तो इसकी संरचना जो है इस प्रकार से होती है। देखिए कॉपर बीच में है और इससे जो है एक अमोनिया के 4 अणु जो है कॉपर के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक उप सहसंयोजक बंध के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। और ये आपका सल्फेट आयन है। ठीक, इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो दो प्रकार के आयन प्राप्त होंगे। एक तो आपका संकुल आयन जो कि धनावेशित है और दूसरा जो है आपका संकुल आयन प्राप्त होगा। एक आपका समान आयन जैसे सल्फेट आयन प्राप्त होगा। तो अब देखिए हम लोग लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। तो उप सहसंयोजन परिसर में केंद्रीय धातु अथवा परमाणु से जो भी अणु अथवा आयन उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। तो देखिए केंद्रीय धातु कॉपर से क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया अणु जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस अमोनिया को हम यहाँ पर लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे टेट्राएमीन पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कल चर्चा हुआ था कि आयरन जो है वो 4 साइनाइड आयन के साथ जुड़ा रहता है। तो साइनाइड आयन आयन के साथ जुड़ता है कैसे, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो साइनाइड आयन को क्या कहेंगे, वो लिगेंड्स है। ठीक है ना, जैसे कल बताया था ना आपको। जैसे Fe है, इससे जो है ये 6 साइनाइड आयन यहाँ पे जुड़े होते हैं। 6 साइनाइड आयन यहाँ पे जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड रहेगा तो यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय धातु से जो साइनाइड आयन है वह उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जो भी अणु देखिए यहाँ पर उदासीन अणु अमोनिया है और यहाँ पर लिगेंड्स आपका आयन है। जो आयन है आयन है, तो आयन अथवा अणु केंद्रीय धातु से उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जो जुड़े होते हैं तो ऐसे अणु को या आयन को हम लिगेंड्स कहते हैं। अब ये लिगेंड्स जो है ये कई प्रकार के होते हैं। इसका थोड़ा सा वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो लिगेंड्स के जो प्रकार होते हैं तो इनका जो लिगेंड का वर्गीकरण किया जाता है वह 2 आधार पर किया जाता है। एक तो आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर जो लिगेंड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जिसमें जो है ऋण आवेश होगा, उसे हम कहेंगे ऋण आवेशित लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो ऋण आवेशित होते हैं उनको हम कहते हैं ऋण आवेशित लिगेंड। ठीक है, जैसे यहां पर उदाहरण ले सकते हैं। जैसे साइनाइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है नहीं, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है। देखिए सब पर ऋण आवेश है तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं ऋणावेशित लिगेंड्स। दूसरा धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड जिन पर धनावेश होता है, जैसे अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोनियम आयन H3O+,
नाइट्रोसोनियम आयन NO पर प्लस। तो देखिए अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, इन पर धन आवेश है, तो ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं धन आवेशित लिगेंड। और कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो उदासीन होते हैं, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, तो ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं हम उदासीन लिगेंड्स। उदासीन लिगेंड कहते हैं। उदासीन माने जिस पर कोई आवेश ना हो, जैसे आपका अमोनिया है, H2O है, ठीक है। ईएन को हम एथिलीन डाई एमीन बोलते हैं। ईएन है, पिरिडीन है, जिसका सूत्र है C6H5N, इसको पिरिडीन कहते हैं, इसको एथिलीन डाई एमीन कहते हैं, इसको अमोनिया कहते हैं। ये जल है, इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहेंगे उदासीन लिगेंड्स, ठीक है। तो ये आवेश के आधार पर इतने प्रकार के होंगे। और दूसरा है आपका, दूसरे प्रकार से वर्गीकरण करेंगे तो वो है आपका संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, या दंतुकता जिसको बोलते हैं, दंतुकता के आधार पर। दंतुकता को अंग्रेजी में कहते हैं डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पर, ठीक है। तो संयोजकता के आधार पर या दंतुकता के आधार पर या लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको पहले हम समझेंगे। जैसे अब यहाँ पर जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था कि ये जो कॉपर है वह 4 अमोनिया अणु के साथ जुड़ा होता है। इसमें किस उपसंयोजक के बीच में, तो आप कहेंगे टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट में एक उपसंयोजक बंध के द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक है। तो अब देखिए ये संयोजकता कहिए चाहे दंतुकता कहिए, किसे कहेंगे? ये जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए, अभी कहा गया ना कि लिगेंड्स हैं, तो ऐसा लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से केवल एक उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो, एक उपसंयोजक बंध जुड़ा हो, तो उसकी कहेंगे दंतुकता 1 है, ठीक है। या उसकी संयोजकता क्या है? 1 है। फिर से बात सुनिएगा, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन जब लिगेंड से जुड़ता है, तो जब लिगेंड, ये जो लिगेंड है अमोनिया, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से केवल एक उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है, तो हम कहेंगे उसकी दंतुकता या संयोजकता 1 है। तो ये केवल एक उपसंयोजक बंध के द्वारा क्यों जुड़ता है? क्योंकि अमोनिया के पास देखिए कि जो NH3 लिखा है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है उपसंयोजक बंध बनाने के लिए कॉपर को देता है। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया के पास केवल एक ही दाता परमाणु है, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसंयोजक बंध बना सकता है। तो हम कहेंगे कि इसकी दंतुकता कितनी है? 1 है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होंगे जिनके पास 2 ऐसे परमाणु होंगे, लिगेंड्स के पास, जो कि 2 ऐसे परमाणु होंगे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन, मतलब दो जुड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके 2 उपसंयोजक बंध बना सकता है। उसका भी एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, जैसे एक होता है कॉपर ईएन का ट्वाइस आयन। अब ईएन जो है, ईएन आपको ये होता है समान सूत्र, यानी ईएन क्या है? जैसे अमोनिया यहाँ पर लिगेंड्स है, उसे ईएन लिगेंड्स है, तो ईएन क्या है आपका? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। इसको कहते हैं एथिलीन। देखिए CH2 डबल बॉन्ड एथिलीन होता है, इसका समान नाम है एथिलीन डाइएमीन, या इसको हम एथेन 1,2 डाइएमीन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर
उसके साथ जुड़ता है, कॉपर के साथ जब ईएन मतलब एथिलीन डाइएमीन जुड़ता है, तो इसके पास, इस ईएन के पास दो दाता परमाणु हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं। यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन परमाणु था जो कि कॉपर को दे रहा था एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन के पास दो दाता परमाणु हैं, तो ये क्या करेगा, दो उपसहसंयोजक बंध इसके साथ बना सकता है। कैसे बना सकता है एक बार देखिएगा। जैसे कॉपर है, अब एथिलीन डाइएमीन है NH2 CH2 NH2 CH2। अब देखिए इसके पास भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो ए भी जो है इसके साथ उपसहसंयोजक बना सकता है और ये भी बना सकता है। तो ए आपका जो लिखा है वो एक है, लेकिन एक एथिलीन डाइएमीन है और यहाँ पर दो लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर जो है उपसहसंयोजक बना रहा है, उसी प्रकार से इधर से भी यह उपसहसंयोजक बंध बना सकता है इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें कि देखिए एथिलीन डाइएमीन तो एक ही अणु है, लेकिन एक ही लिगेंड्स के पास उसकी दो दाता परमाणुओं की संख्या है और यह दो दाता परमाणु जो है केंद्रीय धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी दंतुकता कितनी है, 2 है। तो यही है कि दंतुकता के आधार पर ये जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से हैं उसकी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दंतुकता के आधार पर या संयोजकता के आधार पर एक पहला है आपका एक दंतुक लिगेंड। एक दंतु को एक दंती भी बोलते हैं। देखिए जहां दंतु लिखा है वहां पर दंती भी बोला जाता है, एक दंती लिगेंड। अंग्रेजी को कहते हैं मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो समझ में आ गया होगा। अभी कहा गया कि ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 है और वह लिगेंड्स केवल केंद्रीय धातु के साथ केवल दाता परमाणु की संख्या 1 है, इसलिए केवल एक उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जो है वह केंद्रीय धातु से जुड़ेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं हम एक दंतु लिगेंड्स। जैसे आपका अमोनिया है, जल है, साइनाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड है, ये आपके एक दंतु लिगेंड्स है। मतलब एक केवल दाता परमाणु जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा है द्विदंतु, द्विदंतुक, इसको हम अभी द्विदंती भी बोल सकते हैं लिगेंड। तो इसको क्या कहेंगे, बाइडेंट लिगेंड। तो बस जैसे परिभाषित कर दिया गया, ऐसे लिगेंड्स जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 है, मतलब 2 ऐसे परमाणु होंगे जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है, प्रत्येक परमाणु जो है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड्स। उदाहरण थोड़ा देखा जाएगा। जैसे अभी बताया गया एथिलीन डाइएमीन। देखिए एथिलीन डाइएमीन जो सूत्र बताया गया यहाँ पर ईएन देखिए जो एथिलीन डाइएमीन बताया गया, ये आपका देखिए ए नाइट्रोजन और यह नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन जो है देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों नाइट्रोजन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे करके उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो हम कहेंगे इसकी दंतुकता कितनी है, 2 है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं द्विदंतु लिगेंड्स। जैसे ईएन जिसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन। और भी देखिएगा ग्लाइसिनेट आयन NH2 CH2 COO-। तो यहां पर देखिए यह ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ये दोनों जो है वह इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अर्थात दाता परमाणु की संख्या 2 है। तो ग्लाइसिनेट आयन भी, इसको क्या कहते हैं ग्लाइसिनेट आयन, ये भी जो है द्विदंतुक लिगेंड्स का उदाहरण है। देखिए ऑक्जेलेट आयन C+O+, ऑक्जेलेट आयन इसको बोलते हैं। तो यहाँ भी यह ऑक्सीजन और यह ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन जो है वह इलेक्ट्रॉन दे
सकते हैं, अर्थात इसमें भी दाता परमाणुओं की संख्या 2 है। तो ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु संख्या 2 होगी उसे हम द्वितंतुक लिगेंड्स कहेंगे। अब उदाहरण आपके सामने है। इसी प्रकार से द्वितंतुक के बाद आता है बहुतंतुक लिगेंड्स। बहुतंतुक कहिए चाहे बहुदंती कहिए लिगेंड, इसको कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो नाम से स्पष्ट होगा कि ऐसे लिगेंड्स जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम कहेंगे बहुतंतुक लिगेंड्स। देखिए उदाहरण यहां पर कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे इसका नाम है, देखिए एथिलीन है, तो एथिलीन CH2CH एथिलीन होता है। इसका नाम है एथिलीन ट्राइएमीन, इसमें देखिए दाता परमाणु की संख्या जो है, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये तीनों नाइट्रोजन जो है ये दाता परमाणु है और तीनों जो है केंद्रीय धातु परमाणु को आयन को इलेक्ट्रॉन दे करके उत्सर्जक बंध बनाएंगे। तो ऐसे लिगेंड्स को कहेंगे बहुतंतुक। और चूंकि यहाँ पर इसकी तंतुकता कितनी है 3, तो इसको त्रितंतुक लिगेंड्स कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, ये देखिए जो दिखा रहे हैं ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। यहां पर जो है ये 4 नाइट्रोजन परमाणु ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकते हैं। तो यहां पर दाता परमाणु की संख्या 4 है, इसलिए इसको चतुर्दंतुक लिगेंड्स कह सकते हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स कह सकते हैं। और इसका नाम है, देखिए यहां पर ट्राइएथिलीन, ये 2 3 ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, देखिए 4 यहां पर है यहां पर, इसलिए टेट्राएमीन। ये आपके बहुतंतुक लिगेंड्स के उदाहरण हैं। और देखेंगे यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन और ये यहाँ पर माइनस लगा है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर 5 ऐसे परमाणु हैं जो कि दाता परमाणु की संख्या है, अर्थात यह 5 परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं केंद्रीय परमाणु को। तो इसको क्या कहेंगे, पंचतंतुक लिगेंड्स या बहुतंतुक लिगेंड्स के अंतर्गत आएगा। और इसका नाम है, इसको समान शॉर्ट करके कहते हैं EDTA। और EDTA के ऊपर कितना माइनस है, देखिए एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -3। इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट आयन। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट आयन। ट्राइएसिटेट आयन। और एक होता है EDTA पर -4 हो जाता है, तो उसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन और ट्राई की जगह टेट्रा हो जाता है। तो उसका संरचना सूत्र यह है, देखिएगा CH2 N सिंगल बॉन्ड CH2 N
CH2 C डबल O पर माइनस और CH2 C डबल O पर माइनस, और यहाँ ये N CH2 C डबल O पर माइनस, CH2 C डबल O पर। तो देखिएगा यहाँ पर दाता परमाणु संख्या कितनी है, देखिए 1 2 नाइट्रोजन हो गया, 3 4 5 6, तो 6 दाता परमाणु संख्या है, तो इसको सशुल्क लिगेंड्स कह सकते हैं। और इसका नाम है, जैसे यहाँ पर लिखे थे एथिलीन डाई एमिन और ट्राई एसीटेट था, यहाँ पर आपका 4 है तो टेट्रा एसीटेट, ट्राई की जगह टेट्रा एसीटेट आयन कर देंगे और इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं EDTA और -O, एथिलीन डाई एमिन टेट्रा एसीटेट आयन। ये आपके बहुत अद्भुत लिगेंड्स के उदाहरण है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर देखें हम लोग, लिगेंड्स के अलावा देखिए किलेट और किलेटीकरण, किलेट व किलेटीकरण, किलेट एंड किलेशन। तो अभी देखिए उदाहरण लिया गया था जिसका सूत्र बताया गया था CuEn ट्वाइस और यहाँ पर प्लस हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा अभी कहा गया कि En क्या है, ये आपका द्वितंतु लिगेंड्स है। तो जब द्वितंतु या बहुतंतु लिगेंड्स, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 या 2 से अधिक उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर सुनिएगा, जब द्वितंतु या बहुतंतु लिगेंड्स 2 या 2 से अधिक उप सहसंयोजक बंध के द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं, तो ये देखिए रिंग का निर्माण होता है, ठीक है। एक वलय बनता है, एक रिंग बनता है। इसी वलय को हम किलेट कहते हैं। इसी वलय को, जो वलय बना है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं, ये वलय बनता है, इसी को हम कहते हैं किलेट। फिर सुनिएगा, जब द्वितंतु या बहुतंतु लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 या 2 से अधिक उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके एक वलय का निर्माण करते हैं, तो इस वलय को हम किलेट कहते हैं। देखिए एक किलेट यहां भी बना, एक किलेट यहां बना, और इस क्रिया को हम किलेटीकरण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया गया कि आपका बिस एथेन, इसका नाम है बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कॉपर आयन। तो इसके अंतर्गत ये आपका जो एथिलीन डाइएमीन है, एथेन 1,2 डाइएमीन है, यह जो है केंद्रीय धातु परमाणु मतलब कॉपर से जुड़ करके इस रिंग का निर्माण करते हैं। इसी को हम किलेट कहते हैं और इस क्रिया को हम किलेटीकरण कहते हैं। किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में, और ये जो बना यौगिक है इसको हम किलेट संकुल कहते हैं, किलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो उप सहसंयोजक यौगिक बनता है जिसके अंतर्गत किलेट का निर्माण होता है, तो ये जो किलेट है, जो वलय बनता है, इसके कारण जो उप सहसंयोजक यौगिक होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, मतलब अस्थायी होता है। मतलब किलेट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उनके जो है स्थायित्व को बढ़ाने का काम करते हैं। जितने अधिक किलेट का निर्माण होगा किसी उप सहसंयोजक यौगिक में, वह किलेट जो है, वह जो संकुल होगा वह बहुत ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। इस प्रकार से आज लिगेंड्स और किलेट और किलेटीकरण के बारे में हम लोग चर्चा की है। इसको हम ध्यानपूर्वक देख करके और नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।